देश में जब चुनाव होते हैं और चुनाव से जोड़कर, इलेक्शन से जोड़कर बहुत सी कहावतें होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं। देश में एक कहावत यह भी चलती है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। और देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में भी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अभी तक एक चरण का चुनाव हो चुका है। 8 सीटों पर 26 तारीख को फिर से वोट डाले जाने। उत्तर प्रदेश ने देश को सबसे ज्यादा 9 प्रधानमंत्री दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, अगर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से हम बात करें, क्योंकि वो वाराणसी से सांसद हैं। अब इन दोनों देश में आम चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के नेता भी देश की राजनीति को लेकर, सत्ता परिवर्तन को लेकर एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। यूपी के नेताओं की तरफ से एक दूसरे पर किस तरह से हमला बोला गया, देश के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। कांग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ। बहनों और भाइयों, गरीबी तो नहीं हटी। हां, एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी। पूरी छूट मिल गई थी। चाहे वह परिवार दिल्ली में रहा हो, चाहे वह परिवार सफाई का रहा हो, ये लूटते थे, अराजकता फैलाते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सैनिक कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा। देखिए, कांग्रेस की सोच को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उजागर कर दिया है। कांग्रेस जब सत्ता में थी उसने वही किया है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और उन्हें दोबारा कभी सत्ता में आने का मौका मिल जाए तो वो वही करेंगे जो उनका अधूरा काम छूटा हुआ है। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। और अब इनको मिर्ची जरूर लगी है कि उनके काले कारनामों को प्रधानमंत्री जी ने उजागर क्यों कर दिया, लेकिन मिर्ची लगने से कुछ नहीं होता। जो सच है वो सामने आना चाहिए, सामने आया है। और कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए, क्या उन्होंने देश के हिंदू मंदिरों के चढ़ावे का पैसा ऐसे मदरसों को चलाने के लिए या अन्य तमाम कामों के लिए खर्चा नहीं किया है क्या? तो उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अमेठी में पुनः जीत रही है। इसमें दीदी जी इस बार पिछले वर्ष के भी, पिछले चुनाव का भी रिकॉर्ड तोड़ विजय हासिल करेंगी और वहां एक तरफा दीदी जीत रही हैं। सर, समाजवादी पार्टी ने परिवार के 5वें सदस्य को टिकट दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है। भाजपा को बताना चाहिए कि उन्होंने हमारे युवाओं को कितनी नौकरियां दी, कितना रोजगार दिया। आज राशन के नाम पे ये लोग राशन में भी धांधली कर रहे हैं। पहले, आज से 10 साल पहले केरोसिन ऑयल मिलता था, दाल मिलती थी, गेहूं मिलता था, चावल मिलता था, तो उन्होंने एक तरह का भ्रम फैला के कि हम राशन दे रहे हैं, राशन में भारी कटौती की है। तो और युवा हमारा आप देख सकते हैं कि किस तरह आज भटक रहा है। हमारे देश का जवान आज अपने आप को खाली महसूस कर रहा है। हमारी महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर आप आंकड़े निकालेंगे, और ये मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी के आंकड़े निकालेंगे, तो उत्तर प्रदेश हाल ही में 50% ज्यादा महिलाओं के साथ जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है। चुनौती से चुनौती, यू शुड नॉट टेक इट लाइटली। जो भी चीज है तो अपनी तरफ से हम लोग मेहनत तो करेंगे। हम जीतने के लिए पूरा क्षमता रखते हैं, और जीतने के लिए हमारे पास कहने के लिए भी बात है कि इतना कुछ किया है। जो कुछ भी नहीं किया था उसको क्या वोट देंगे, वो भी मैं बोल रही हूँ। जो एनडीए इंडिया जो बोल रहे हैं हमें वोट दो, कि क्या लेकर बोल रहे हैं कि हमें दो, वो क्या करेंगे, क्या किया उन्होंने आज तक।